अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसका टॉपिक जो है वो लोन अमोर्टाइजेशन है। सबसे पहले आप ये देख लें कि लोन अमोर्टाइजेशन कहते किसे हैं। जब भी आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसकी जो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो उसको पे करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इस प्रोसेस को लोन अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि लोन अमोर्टाइजेशन जो है, इसका जो आप स्केड्यूल बनाते हैं कि बोरर और लेंडर दोनों को ये हेल्प करता है कि कैश का फ्लो क्या है, ठीक है, किस तरह का ट्रेंड है, इसके मैनेजिंग कैश फ्लो को भी हम मैनेज कर सकते हैं। और ये अंडरस्टैंड करता है कि आपका जो लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, कि आप इफ़ेक्टिवली कैश को फ्लो को मैनेज कर सकें। अब सपोज़ करें कि आपने जो है एक लोन लेने जा रहे हैं जो कि 4 सालों के लिए होगा, ठीक है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% रेट होगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। तो उसके बाद में आपने कॉन्सेप्ट ऑफ अमोर्टाइजेशन को रिकॉल करना है और एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है, ठीक है, जो कि आपको नीचे दिया गया है, इसमें आपने पुट करना है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में आपके क्या है कि आपने इस इन्फॉर्मेशन को पहले पुट करना है जो कि 2 नंबर की है। इस टेबल में आपने नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स लिखनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी। इंटरेस्ट रेट लिखना है आपने कि क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कितने पीरियड्स के लिए होगा, और एनुटी टाइप क्या होगी, ऑर्डिनरी एनुटी होगी या एनुटी ड्यू होगी, ठीक है। नंबर रिक्वायरमेंट 2 आपकी क्या है कि आपने एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है, ठीक है, जो कि इसमें टेबल बनाने के बाद आपने उसमें ये सारी चीज़ें इस टेबल में पुट कर देनी है जो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये आपने इसका रिक्वायरमेंट नंबर 2 है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या है, जब आपने सारा कैलकुलेशंस कर लेनी है उसके बाद में आपने ये बताना है कि जो भी आपकी अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस जो आपकी इंस्टॉलमेंट टाइप्स हैं वो कैसी रही हैं, क्या जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में रही है, कांस्टेंट में रही है या डिक्रीजिंग में रही है। जस्ट लाइक डैट इंटरेस्ट अमाउंट, उसके क्या ट्रेंड्स रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट्स के और बैलेंस के, ये तमाम चीज़ें लिखनी है। ये 2 मार्क्स की हैं और आपने ये जो है आंसर अपना टेबुलर फॉर्मेट में ही पुट करना है, इसके अलावा आपको इसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। बाकी सारी डिटेल्स वही हैं जो कि हर असाइनमेंट में होती हैं कि आपने जो टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है या एरियल फॉन्ट में लिखना है, आपने MS वर्ड फॉर्मेट में ही सबमिट करवाना है, और उसके बाद में जो आपने यूज़ ब्लैक और ब्लू कलर करने हैं, ठीक है। तो बाकी ये है कि अब चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। MGT 201 की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कैलकुलेशंस को खुद से करना है ताकि आपको इसकी समझ भी आ सके और आपका जो सोल्यूशन है वो कॉपी पेस्ट ना हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लोन अमोर्टाइजेशन क्या है। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीपेइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रिपेइंग योर लोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक ख़ास पीरियड में जो आपका लोन होगा, जो पे करेंगे, उसको लोन अमोर्टाइजेशन कहेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमारे क्या था कि आपने बताना है कि नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कितनी है। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स हमारी 8 होंगी, क्योंकि वजह ये है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली कहा गया है, इस वजह से इसको जो है ये हमारी 8 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। इंटरेस्ट रेट हमारा क्यों 7 होगा 5, क्योंकि ये जो 15% आपका एनुअल का रेट है, इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और इसका जो नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग पीरियड कितने होंगे, 8 होगा। कंपाउंडिंग पीरियड भी हमारा 8 ही होंगे, क्योंकि हम लोग जितनी इंस्टॉलमेंट्स करेंगे उतने ही पीरियड होंगे। और एनुटी ड्यू क्या होगा हमारा, एनुटी टाइप क्या होगी हमारी, ऑर्डिनरी एनुटी यहाँ पे होगी, क्योंकि मोस्टली जो लोन्स हैं वो आपके एट द एंड ऑफ द पीरियड ही दिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको एनुटी जो हम ऑर्डिनरी एनुटी कहेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से कर सकते हैं कि जैसे 4 ईयर्स जो हैं वो आपको बताए गए हैं, ठीक है, कि कंपाउंडिंग पीरियड्स के हैं, तो हम 4 को जो है मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि 4 साल है, ठीक है, और उसमें 2 मरतबा आपने इंस्टॉलमेंट्स करनी है, ठीक है। तो वो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मीन्स के 8 पीरियड्स हमारे होंगे। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट हमारा ये 1 साल का है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा ये इंटरेस्ट रेट बन जाएगा 7.5। इसको मैं मज़ीद कैलकुलेशन में क्या करता हूँ कि 7.5 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 पे, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0.075 आती है, जो कि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। अगर कैलकुलेशन में आपको ये वैल्यू नज़र आएगी, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज ना हो। उसके बाद में आपने बताना है कि सबसे पहले हमने जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना है।
ठीक है। इसके लिए हम जो ऑर्डिनरी एनुटी का प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला कैलकुलेट करेंगे वो पुट करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू या अमाउंट, ठीक है। आर जो कि हमने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। 1 माइनस 1 प्लस आर, आर हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट होगा और माइनस एन जो है वो नंबर ऑफ़ पीरियड्स होगा, ठीक है। इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ये हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है वो हमारे पास है 5 लाख, ठीक है। आर हमने फाइंड करना है 1 माइनस 1 प्लस 0.075, ये जो मैंने आपको पहले बताया है आपका इंटरेस्ट रेट ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें -8 हम लिखेंगे क्योंकि ये नंबर ऑफ़ पीरियड्स है। इस तरह नीचे आर की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इनको पहले प्लस कर देंगे तो 1.075 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका क्या ले लेना है कि हमने इसको जो है 1.075 को हेड का इस तरह बोला बटन दबाना है, ठीक है, ऑप्शन, और उस पर -8, अकेला 8 नहीं लगाना, -8 लगाना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0.56075। इसमें से हमने 1 में से ये वैल्यू को डिडक्ट करना है। डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसको बाद में हमने 0.075 पे जो कि इंटरेस्ट रेट है इस पर डिवाइड कर देना है। उसके बाद में ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इस हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। उसको डिवाइड करने के बाद 5.85733। अब हमने क्योंकि हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने आपकी सहूलत के लिए आर को इधर ले गया हूँ, पर असली में हमने आर इस वैल्यू को ये मल्टीप्लाई हो रही है इसको इस पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। आर नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स जो है, ठीक है, और ये 5 लाख जो है वो इस पर डिवाइड कर देंगे 5.85733। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट आएगी वो हमारे पास आएगी 85363.12। ये हमारे पास वैल्यू है इंस्टॉलमेंट की। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करनी है, ये करेंगे तो आपका जो है वो प्रोसेस आगे चलेगा। अब हम मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 2। ये मैंने आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन करके दिखाई है ताकि एक तो कॉपी पेस्ट का मसला होता है और एक टाइम शॉर्टेज की वजह से और आपको खुद भी करनी आए, ठीक है। बाकी आपने अगर पेड सोल्यूशन बनवाना हुआ तो आप मेरे जो है नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बेहतर है कि आप खुद कैलकुलेशन लाजमी करें, कोई मिस्टेक है तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी आपने ये है कि इसकी कैलकुलेशन एक मरतबा खुद से करके देखनी है। रिक्वायरमेंट 2 जो कि हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें समझने वाली बात है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें और अच्छे तरीके से इसकी सोल्यूशन कर सकें। अच्छा, हमने यहाँ पे क्योंकि ऑर्डिनरी एनुटी हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम पहले में हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्टार्ट हम लोन को लेंगे यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है, कोई भी हमने कुछ भी नहीं यहाँ पे किया। तो हमारे पास जो बैलेंस है वो 5 लाख आ गया, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ क्या है वो समझने वाली ये है कि आपने इंस्टॉलमेंट आपकी कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि हमने 8 इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट की करनी है। डन हो गया। उसके बाद में जो 5 लाख है इसकी हमने इंटरेस्ट अमाउंट अपने कैसे कैलकुलेट करनी है, 5 लाख को मल्टीप्लाई पे करेंगे 0.075 जो कि इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया था ये है। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 37,500 आपकी इंटरेस्ट अमाउंट आएगी, ठीक है। इस 37,500 को हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब हमने कहना ये कैसे आ गया, जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है उसमें से हमने इंटरेस्ट अमाउंट को निकाल दिया, ये जो बकाया हमारे पास वैल्यू बची दिस इज़ ओवर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट बच गई जो कि हमने लोन लिया था, उसमें से उस लोन के हमने जो प्रिंसिपल कितने पैसे वापस किए हैं 37,500 हमने इंटरेस्ट दिया इसका, और जबकि 50,863 रुपये हमने उसके वापस किए हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसमें आ गए, ठीक है। अब इस चूँकि हमारा जो बैलेंस था उसमें से हमने प्रिंसिपल अमाउंट को निकालना है, तो ये हमने बैलेंस में से प्रिंसिपल अमाउंट को निकाला तो हमारे पास जो बकाया बैलेंस बच गया वो है 4,49,136 रुपये, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर हमने इसका 0.75% लेना है, ठीक है। इस वैल्यू का मल्टीप्लाई बाय 0.075 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपकी इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी। सेम आपने प्रोसीजर जो है वो 1 बाय 1 चलाते रहना है। ये इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, इसको हमने इसमें से निकालना है और फिर प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, और प्रिंसिपल अमाउंट को जो है ये हमारे पास जो अमाउंट है इसको हमने बैलेंस में से निकालना है और फिर बैलेंस का हमने फिर परसेंटेज लेनी है। ये प्रोसीजर आप करेंगे जबकि 8वीं इंस्टॉलमेंट पे आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपका पूरा अमाउंट है जो आपका पूरा लोन है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे हो गया है, ठीक है।
ये आपका जो है टॉपिक रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी। और उसके बाद में अब हम आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 3 पे देखेंगे। जब आप पूरा एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट जो कि आपका इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे आपकी वैल्यू जो है वो आप पे करी जा रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट कम होगी, जब प्रिंसिपल अमाउंट कम होगी तो उस पर आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, ठीक है। बैलेंस जब कम हो ही जाएगा तो उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होता रहेगा, तो ये डिक्रीजिंग में आएगा। जबकि प्रिंसिपल अमाउंट जब आप ज़्यादा कर रहे हैं तो वो आपकी इंक्रीजिंग ट्रेंड में आएगा, जबकि बैलेंस आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएगा। बी अकॉर्डिंग टू मी सोल्यूशन है, आपने इसको खुद कैलकुलेट करके मतलब वेरीफाई करके फिर आपने इसको सोल्यूशन को पुट करना है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर